हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी चैनल। आई एम मनदीप। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में दिखाए गए टीस के बारे में, जो था पार्ट 2 देव के नाम से। और इसमें कोई शक है ही नहीं कि इसके और पार्ट्स ना आए, क्योंकि राइटर ने खुद कहा है कि ये अस्त्रवर्ष 3 मूवीज़ में कंप्लीट होगा। तो फिर बात करनी तो बनती है ना। बात शुरू करूँ देव के कैरेक्टर के बारे में बिखरी कड़ियों को मिलाते हुए, तो वो एक से ज़्यादा अस्त्रों का धारक था। वो अपने अग्नि अस्त्र को हद से ज़्यादा अपना चुका था। ब्रह्मदेव बनने की राह पे चल के उसने दूसरे अस्त्रों वश मुकुट, कवच अस्त्र, ज्ञान अस्त्र और जल अस्त्र को भी हासिल कर लिया था। मूवी में बताई गई बातों से उसका करैक्टर एक प्रेमी और जुनूनी से सेट कर दिया गया है। देव के बारे में प्रेमी का नज़रिया आगे वाली मूवी को और भी हाइप कर देगा, क्योंकि उसमें देव और अमृता की ज़िंदगी में प्यार के साथ साथ आश्रम में मिलने वाली शिक्षा और देव को भ्रष्ट करने वाले अस्त्र या करैक्टर के बारे में भी पता चलेगा। और पार्ट 1 में बिना लॉजिक वाली लव स्टोरी देखने के बाद मैं पार्ट 2 को वीएफएक्स से बनने वाली बेटर लव स्टोरी मानकर ही देखूंगा, भले ही उसके ट्रेलर में मेकर्स कुछ भी दिखाते रहें। पार्ट 2 देव हमें ज़्यादातर अतीत की कहानी बताएगा, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि 30 से 35 साल पुरानी। मगर यहाँ मेकर्स और राइटर्स को बहुत ध्यान देना पड़ेगा देव के करैक्टर पे, क्योंकि उनको एक ही मूवी में देव का एक नहीं बल्कि 4 रूप दिखाने होंगे। सबसे पहले आम शिक्षक वाला, फिर एक प्रेमी वाला, फिर एक जुनून से भरा ब्रह्मदेव बनने वाला, और आखिर में पार्ट 3 में दिखने वाले देव का हल्का सा हिंट, जो पार्ट 3 में तो उस दिखाए हिंट से भी ज़्यादा बुरा होगा। और इन्हीं चुनौतियों के कारण करैक्टर को परफॉर्म करने वाले एक्टर के लिए चुनौतियां हद से ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि उसे चार्मिंग से लविंग, लविंग से एरोगेंट और एरोगेंट से सिंबल ऑफ इवलनेस बन के ऑडियंस को अपने साथ बांधना होगा। और उसका इन बदलावों के कारण एक्टिंग का सफ़र आसान नहीं होगा। ये देव का करैक्टर कितना बुरा है, इसका सबूत इसी बात से मिल जाता है पार्ट 1 में, कि उसने ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए अपने ही आश्रम रूपी मठ के मेंबर्स को ख़त्म किया और अपनी ही प्रेमिका से लड़ भी गया। देव के करैक्टर के लिए दिखाया जाने वाला अमृता का करैक्टर भी स्पेशल होगा, क्योंकि उसी से आगे अस्त्रवर्ष के सिकंदर शिवा का नाता है। अमृता का करैक्टर कर्तव्य के रास्ते पे चल के अपने ही जीवन साथी और प्रेमी से टक्कर ले गया, मगर इनकी टक्कर को ऑडियंस तभी कनेक्ट होकर एंजॉय कर पाएगी जब पहले मेकर्स इनके प्यार की गहराई की हद को स्क्रीन पे दिखाने में कामयाब हो चुके होंगे। देव को अमृता को भी हासिल करना है और ब्रह्मदेव भी बनना है, जिससे मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन मांगेगी। और इनके बीच में होने वाले प्यार से भरे इमोशनल डायलॉग्स तो हमारी सोसाइटी में भी प्यार करने वालों के लिए धड़कन बन जाने की क्षमता रखने वाले होने चाहिए। पार्ट 1 में भले ही मेकर्स का भरोसा कुछ और खिलाया कुछ और का फार्मूला काम कर गया हो, पर इस पार्ट से ऑडियंस का माइंडसेट राइटर के विज़न को भी काफ़ी हद तक समझ के सेट हो चुका है। और अगर उनसे पार्ट 2 में लव स्टोरी पे भी ढंग से काम नहीं देखने को मिला, तो पार्ट 3 से पहले ही ऑडियंस अस्त्रवर्ष को दबा देगी, भूल जाएगी। तो पार्ट 2 में ही उनको स्टोरी में इन दोनों यानी देव और अमृता के करेक्टर्स को और उनके बीच की सिचुएशन को खासम खास फोकस देना होगा। इसके अलावा इस मूवी के बारे में अभी कोई थियोरी बनाना समय की बर्बादी होगी, क्योंकि मैंने कोई रिसर्च नहीं की है। और पार्ट 2 में असर दिखने कौन से हैं, इस्तेमाल कौन से करने हैं और किन करेक्टर्स को ग्रे और ब्लैक में सेट करना है, यह पार्ट 1 की ही कलेक्शन और पार्ट 3 के काम पे ही निर्भर करेगा। पार्ट 2 में हाईलाइट करके दिखाने वाले दूसरे पॉइंट्स भी होंगे, जैसे कि देव को भटकाएगी कौन, उस समय के गुरुजी की प्रतिक्रिया इन सब मामलों पे कैसी देखने को मिलेगी। तीसरा, पार्ट 1 के गुरुजी का झुकाव किसकी तरफ होगा और कौन सी बात उन्हें अगला ब्रह्मवंश का गुरु बनाएगी। चौथा, दूसरे अस्त्रों को दिखाया भी जाएगा ढंग से या नहीं, क्योंकि पार्ट 1 ने इस पॉइंट पे भी एंटरटेन नहीं किया। और माया अस्त्र असल में कितने हैं और कितने हिस्सों में हैं, क्योंकि यहाँ बात अस्त्रवर्ष की हो रही है ना कि मंत्रवर्ष की। तो माया अस्त्र को कैसे अमृता, मोहन और अनीश तीनों ही इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मवंश के टुकड़ों को छुपाने के लिए। और क्या इन सब अस्त्रों में कोई ऐसा अस्त्र भी है जो अस्त्रों की गिनती को ही वास्तविकता में बढ़ा देता है? और इसका जवाब भी आप ज़रूर दीजिएगा।
पाँचवां, जुनून के लगभग 30 साल की उम्र के कैरेक्टर को मूवी कितनी गंभीरता से दिखाएगी। छठा, क्या जलस्त्र को मूवी में मजबूत प्रतिद्वंदी का दर्जा मिल भी पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके सामने अग्नि अस्त्र का बादशाह खड़ा होगा। सातवां, डिम्पल कपाड़िया जैसे परफॉर्मर्स के कैरेक्टर्स को क्या मेकर्स पार्ट 3 के लिए ढंग से एस्टैब्लिश कर भी पाएंगे या नहीं। आठवां, देव के कैरेक्टर को बुरा बना के सामने पेश करने में क्या मेकर्स सामाजिक दबावों में दब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 शिवा में जुनून और उसके दोनों साथी तो खत्म हो चुके हैं, तो पार्ट 2 से ही पार्ट 3 का अस्त्रवर्ष का मेन बैड कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। मैं यहाँ देखना पसंद करूँगा आज के समय में देव को ही, ना कि उसे भटकाने वाले किसी और कैरेक्टर को, क्योंकि मुझे उन बाप बेटे के बीच होने वाली तकरार भरी बातचीत, प्यार की ताकत के आगे झुकने के लिए मजबूर कर देने वाली बड़ी बड़ी बातें और फिर टपकते आंसुओं में अमृता को देव के सामने बातों में जिंदा कर देने का एफर्ट बेहतर लगेगा एंटरटेनमेंट के नज़रिए से, जो कि मुझे इस ट्रायलॉजी का लाइफ लॉन्ग फैन बना सकता है। जीतेगी इस ट्रायलॉजी में लाइट ही, इतना तो पक्का है, मगर जीतने के लिए चुने जाने वाले और चलाए जाने वाले अस्त्र भी इस अस्त्रवर्ष में क्या कमाल करेंगे, यह पार्ट 3 में देखना मज़ेदार होगा। और दूसरा, मैं मूवी में देखना चाहूँगा कि अग्नि अस्त्र और जलास्त्र के विशेष सिंबल्स दिखने में कौन से हैं। पार्ट 1 के हिसाब से अग्नि अस्त्र का सिंबल त्रिशूल है और जल अस्त्र का सिंबल शंख है, पर पक्का नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 में मेन लीड ही अस्त्र होने के कारण मेकर्स अग्नि अस्त्र और जल अस्त्र पे बात भी नहीं किए। पर नेक्स्ट मूवी के पार्ट में ऐसा नहीं चलेगा। त्रिशूल अग्नि अस्त्र का सिंबल नहीं होना चाहिए मेरे नज़रिए से, तो ऐसा करना मेकर्स को गहरे धार्मिक संकट में धकेल सकता है, आप समझ ही रहे होंगे। और यहाँ इस मूवी को डिफरेंट लुक देने के लिए मैं चाहूँगा कि पार्ट 2 में कैरेक्टर्स को थोड़े पुरातन समय के पहनावे यानी धोती कुर्ता और साड़ी में ही दिखाया जाए, न कि प्राचीन समय के पहनावे में। अमृता का देव से प्यार करना और फिर लड़ना, मूवी में ये सब अचानक से नहीं होना चाहिए। उनमें तू मैं वाली थोड़ी बहस दिखाना दोनों करैक्टर के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद होगी, ऐसा मेरा मानना है। पार्ट 3 में यानी वापस आज के समय में देव और शिवा के बीच लड़ाई होगी, ये पक्का है। और उस समय में मेकर्स भर भर के दूसरे ब्रह्मवंश के मेंबर्स के ज़रिए अमृता की तरफ से बोले जाने वाले गहरे और ज़ोरदार डायलॉग्स को शिवा के सामने बोल के अमृता को शिवा के सामने ज़िंदा कर सकते हैं। यानी अमृता का जस्ट छोटा सा कैमियो उस मूवी में दिखा के हाइप को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा करने से वो शिवा को इमोशनली बूस्ट भी दे सकते हैं, जिससे वो अपने पिता के सामने लंबे समय तक टिक पाए। क्योंकि जिस हिसाब से शिवा का करैक्टर दिखाया गया है पार्ट 1 में, वो देव के मुकाबले में तो शक्ति में भी और भावनाओं में भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और उसे उसकी प्रेमिका ईशा या आज के गुरुजी नहीं संभाल सकते, क्योंकि प्रतिद्वंदी ब्रह्मदेव बनने वाला जुनूनी होगा। वहाँ डिम्पल कपाड़िया के किरदार जैसे दूसरे किरदारों का ही इस्तेमाल मेकर्स को करना होगा। और इन सब के साथ ही मैं पूरा सॉन्ग, फुल सॉन्ग स्वयं ही तू अग्नि है पार्ट 3 में शिवा के लिए सुनना और देखना चाहूँगा, जिसे मेकर्स पार्ट 2 में देव कैरेक्टर के बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में भी एक अलग टोन और स्टाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर प्लीज़ इस सॉन्ग को पार्ट 1 के क्लाइमैक्स से बेहतर बनाइएगा, ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं मेकर से। फ़िलहाल तो समय बहुत लगेगा और ज़िंदगी के समय का भी अभी कुछ पता नहीं होता। राइटर ने 10 साल लगा के पार्ट 1 में ऐसी कहानी पेश की है कि मुझे लगता है कि अगली स्टोरी को बदल के दोबारा लिखने में वो 5 साल तो और ले लेंगे, और फिर उसे मूवी बना के स्क्रीन पे लाने में 10 साल और। मगर इतना करने के बाद भी मुझे तो संतुष्ट वो शायद ही कर पाएँ, क्योंकि उनको जो फीलिंग, जो प्लेजर हिमालय पे घूमने से मिलता है, मैं उस फीलिंग को कमरे की चारदीवारी में ही जी लेता हूँ और जी रहा हूँ। मेरी कल्पनाओं का स्रोत गहराई से है, बाहर के दिखावे से नहीं। मैंने उनकी मेहनत तो देख ली है, मगर उनका कंप्लीट विज़न अस्त्रवर्ष को लेके जानना बाकी है। अब काश यह मुझे मौका मिले मेरी एक स्टोरी को स्क्रीन पे दिखाने का, जिसे आप बनाएगी प्लेलिस्ट से जान सकते हैं। बॉलीवुड को लड़खड़ाना छोड़ के अगर सीधा खड़ा होना है और आगे बढ़ना है, तो उसे वीएफएक्स, सीजीआई और फिक्शनल वर्ल्ड में उतरना ही होगा, और रियलिटी से जुड़े पुराने विषयों और संवेदनशील मुद्दों को छोड़ना होगा। नहीं तो मनोरंजन के नाम पे राजनीतिक भावनाएं रखने वाले बॉलीवुड के नाम को ही सिनेमा एंटरटेनमेंट से उतार फेंकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे विज़न को और प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ
आप अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।